इस नाली के पानी में आपको स्क्रीन पर मछलियां भी नजर आ रही होंगी। कार्य कराया जा रहा है वो नगर निगम के द्वारा नहीं, बल्कि जो यहाँ के रहवासी है उनके द्वारा यहाँ सड़क और नाली बनाया जाएगा। इस कॉलोनी में जब से मैं यहाँ रहने आया हूँ तब से इस जगह का सड़क नंबर 12 का डेवलपमेंट हम सिर्फ रहवासी ही मिलकर कर रहे हैं। नगर निगम को हमने कई लेटर दे चुके कि यहाँ पे रोड बनाया जाए, यहाँ पे नाली बनाई जाए। लेटर कई जाते हैं, रिसीविंग मिलती है, लेकिन कोई इसका समाधान नहीं होता बिल्कुल भी। हम लोग हर बारिश में पूरे घर वाले हमारा हर साल हो गया 2-2 हज़ार हर साल कलेक्शन करते हैं और उतने ही बनाते हैं, फिर वही 10 का 10 हाल, सारे बच्चे बीमार पड़े। देखिए इधर पूरा पानी जल भरा हुआ है। यहाँ के निगम कमिश्नर को मेरे द्वारा व्यक्तिगत फोन लगाया गया, बताया तो उन्हें फोन काट दिया। नमस्कार, मैं पूनम भारती। इस वक्त आप देख रहे हैं केपी न्यूज़ और आज केपी न्यूज़ की टीम आप पहुंची है दुर्गा नगर पश्चिम सड़क नंबर 12, जहां आपको मेरे पीछे कार्य नजर करते हुए नजर आ रहा होगा जेसीपी। बताया जा रहा है कि यहां पर ये नाली बनाई जाएगी और साथ ही यहां पर सड़क भी बनाया जाएगा। पर ये जो कार्य कराया जा रहा है वो नगर निगम के द्वारा नहीं, बल्कि जो यहाँ के रहवासी है उनके द्वारा यहाँ सड़क और नाली बनाया जाएगा। और आप देख सकते हैं मेरे इस तरफ पूरे यहाँ के रहवासी इकट्ठा हुए हैं। जी भैया, आज आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और आप ये जेसीपी को बुला के कार्य कर रहे हैं, क्यों? मैम, मेरे को यहाँ रहते करीबन 9 साल हो चुका है और मेरे से पहले भी यहाँ पे जो रह रहे हैं भैया लोग, अड़ोस पड़ोस वाले, करीबन 10-12 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि इस कॉलोनी में जब से मैं यहाँ रहने आया हूँ तब से इस जगह का सड़क नंबर 12 का डेवलपमेंट हम सिर्फ रहवासी ही मिलकर कर रहे हैं। नगर निगम को हमने कई लेटर दे चुके कि यहाँ पे रोड बनाया जाए, यहाँ पे नाली बनाई जाए। लेटर कई जाते हैं, रिसीविंग मिलती है, लेकिन कोई इसका समाधान नहीं होता बिल्कुल भी। मतलब कई सालों से आप लोग नगर निगम को आवेदन दे रहे हैं। निरंतर हम इनको लेटर दे जा रहे हैं। पार्षद को भी बोले हैं कई बार इसमें ऐसा, लेकिन कोई अभी तक समाधान नहीं हुआ। मतलब आप पार्षद के पास आप लोग जब जाते हैं तो पार्षद क्या कुछ कहते हैं उसको लेकर? वो बोलते हैं कि हम नगर निगम में दिखवाते हैं, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में दिखवाते हैं, कभी राजस्व डिपार्टमेंट में दिखवाते हैं, बजट आएगा तो हम करेंगे। बीच में हमको सुनने को ये भी मिला था, 1 साल पहले की बात है, 1.5 साल पहले, कि बजट आ गया है, यहाँ पे भूमि पूजन भी किया गया है, जहाँ पे गड्ढा खोद रहा है कि नाली बनेगी, लेकिन फिर उसको नाली क्यों नहीं बनी हमको ये नहीं पता। निगम को हमने बोला कि नाली बनाओ, तो बस बनाते हैं, फंड आ गया, बनाते हैं, काम चालू है, उसके बाद कोई इसमें कार्रवाई नहीं की गई। मतलब बराबर टैक्स पड़ता है, हर चीज़ हो रही है, उसके बावजूद भी आप लोग को इतनी मजबूरी आ गई है कि आज आपको सड़क बनाने और नाली बनाने। जैसे कि आपने अभी बताया कि मुझे ऑफ कैमरा बताया जा रहा था कि इससे पहले नाली इस तरफ थी, वहाँ पर नाली बनी हुई थी। हाँ, यहाँ पे पहले नाली बनी हुई थी मैम, लेकिन कुछ दिन पहले हमारे भैया हैं, ये रहते हैं, इनका पहला नंबर का मकान है, इन्होंने थॉमस जी, इन्होंने क्या किए कि उस नाली को बंद किए, क्योंकि वो नाली कच्ची नाली थी, ज़्यादा पानी का फ्लो आया तो वो नाली का पानी रोड में जा रहा था। तो इन्होंने अपनी पर्सनल नाली बनाई, आप दिखा सकते हैं लोगों को। इन्होंने अपनी पर्सनल नाली बनवाई और पूरे अपार्टमेंट का पानी को और घरों के पानी को उस तरफ छोड़ दिए जो रोड तरफ जाना हुआ। ये मकान बन रहा है अग्रवाल भैया का। इनको हमने कहा कि यहाँ से अपनी पर्सनल नाली बना लीजिए, बोले नहीं, नाली पहले वहीं पे थी तो वही नाली बनेगी। इसके विवादों के चक्कर में हमको दिक्कत होने लगी। कल जो बारिश हुई है रात की, उससे जो भी पानी आया वो ऐसा गंदा पानी था, उससे स्मेल आने लगी। घर के बाहर हम खड़े नहीं हो पा रहे थे, सुबह की बात है। हमने खुद सबने ठान लिया मिलके कि हम ही बनाएंगे पूरा काम, और हमने काम चालू करवा भी लिया। जैसे कि अगर नगर निगम को दिया गया है कि वो मूलभूत सुविधा को दे, जैसे नाली बनाए, पानी बनाए, उसके बावजूद अगर वो जिम्मा नहीं उठाएंगे तो आम नागरिकों को खुद ही उतरना पड़ेगा। जी, आप लोग आज जो सड़क बना रहे हैं, नाली बना रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? मतलब ये तो बोलना चाहूँगा मैडम, यहाँ के निगम प्रशासन है ना, जो प्रधानमंत्री मोदी सर के नेतृत्व में स्वच्छ भारत का जितना हवाला भिलाई नगर निगम में दिया जाता है, उतना ही गंदा कंडीशन भिलाई नगर निगम में मौजूद है। दूसरा चीज़, हर एरिया से ज़्यादा इस आनंदपुरम फेस 1 12 पे टैक्स के रूप में वसूल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर मूलभूत समस्या के नाम से निगम के एक कर्मचारी के द्वारा ध्यान आकर्षित नहीं किया गया। यहाँ के निगम कमिश्नर को मेरे द्वारा व्यक्तिगत फोन लगाया गया, बताया तो उन्हें फ़ोन काट दिया। इतने निगम के मुखिया होने के बाद फ़ोन किसी आम आदमी का काटना उसके लिए एक शर्म से डूबने के लायक है। मतलब आप कॉल भी करते हैं उसके बाद भी उनसे बात नहीं की जाती? वो आम आदमी से निगम कमिश्नर बात करना पसंद नहीं कर रहा है। इतने उसका में है कि आम आदमी से कोई उसको सुविधा का उसको जायजा नहीं है। कितने समय से? मैं यहाँ 10 साल से रह रहा हूँ। 10 साल से रह रहे और स्थिति ऐसी कैसी इससे बदतर स्थिति थी, जिसको हम लोग धीरे धीरे सब मिलकर सुधार कर रहे हैं। चंदा जमा करके कर रहे हैं। चंदा जमा करके आप लोग यहाँ बना रहे हैं। आज भी आप लोग खड़े हो गए रोड बनाने के लिए। इतने सब महिला लोग को भी, हमारे सब पढ़े लिखे महिला लोग को भी रोड में उतरना पड़ गया सुबह से। ये दुर्भाग्य की बात है। इससे तो जिला कलेक्टर को संज्ञान लेते हुए उस पर उचित कार्रवाई करना चाहिए। पहले यहाँ पे 10 साल से हम लोग रह रहे हैं, जितने बार भी पानी आता है पूरा बहता है, गंदा पानी ये नाली से बहता है। मेरे घर के पीछे में देखो पूरा गंदा का पूरा पानी भरा हुआ है। मेरे घर के बच्चे तीनों बच्चों की तबीयत खराब हो चुकी है। कहाँ से लेके आएंगे? कितने बार डॉक्टर के पास लेके जाए, निगम को बोले, पार्षद को बोले, सबके पास जा रहे हैं, मैं कोई ध्यान नहीं दे रहा है। नाली निगम सब आश्वासन दिया जा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है।
इसमें तो हम लोग चंदा, पूरे घर वाले चंदा जमा करके बना रहे हैं नाली को, फिर भी इसमें कोई कुछ नहीं कर रहा है फिर भी। जैसे कि आपने सुना कि बताया जा रहा है यहाँ पास नाली बनाया गया, उसके बाद वो पानी जो है वो धीरे धीरे जाते हुए एक जगह इकट्ठा भी हो रहा है और यहाँ पास महिलाएं भी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं क्योंकि ये यहाँ रहती हैं, अपने कार्य करती हैं, उनके बावजूद भी इनके घर की, जैसे कि आप लोगों को पता है महिला घर का साफ सफाई करती है, अगर उनके घर के बाहर की स्थिति ऐसी रहेगी, स्थिति रहेगी तो पूरा काला कीचड़ जमा हुआ है जी। हम लोग हर बारिश में पूरे घर वाले हमारा हर साल हो गया 2-2 हज़ार हर साल कलेक्शन करते हैं और उतने ही बनाते हैं, फिर वही 10 का 10 हाल, सारे बच्चे बीमार पड़े। देखिए इधर पूरा पानी जल भराव है, इधर जल भराव है, कोई निगम के नाम में हमारी कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। हम बहुत परेशान हैं इन सब चीज़ों से। आज तरस आके ऐसे स्थिति माहौल बन गया कि खुद से मंगाना पड़ रहा है जेसीबी और सब कराना पड़ रहा है। जी, मतलब नगर निगम बार-बार शिकायत करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आए दिन यहाँ रात में, क्योंकि अंधेरा भी रहता है ट्रांसफार्मर पर, आए दिन यहाँ पर हम लोग स्कूटी से आते जाते हैं तो एक तो गाड़ियाँ फंस जाती हैं, गिर जाते हैं, कई बार दुर्घटनाग्रस्त भी हो चुके हैं। मतलब यहाँ स्ट्रीट लाइट भी नहीं है। स्ट्रीट लाइट भी नहीं है। बता रही हूँ निगम के सुविधा के नाम पे हमको कोई नहीं मिलता। कचरा वाला भी 2-4 दिन या हफ्ता भर कभी आड़ में कभी वहीं से निकल जा रहा है। नाली भी हम लोग खुद का कलेक्शन दे के साफ सफाई कराते हैं। हर बारिश में हर घर से 2-2 हज़ार रुपए दे के या 4,000 जितना भी खर्च बनता है, जेसीबी बुलाते हैं, सड़क बनवाते हैं, फिर 10 के 10 आने वाले साल में वही हाल फिर हो जाता है। इस बार पक्का रोड बनाने का फैसला लिया है। हाँ, पक्का रोड बनाने का चुनाव आते हैं चुनाव के लिए पार्षद, तो उस समय बड़े बड़े आश्वासन देते हैं, उसके बाद हम लोग फिर जस के हमारे सब छोटे छोटे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। पानी पूरा डेंगू मलेरिया, आए दिन मच्छरों से परेशान है और वो जहरीले सांप बिच्छी से अलग परेशान रहते हैं। आज ही सवेरे इतना लंबा सा सांप निकला है, क्योंकि ये पूरा पानी, जैसे बारिश होती है थोड़ा 2-3 घंटा यदि पानी गिरा तो ये पूरा सड़क यहाँ से लेके वहाँ तक भर जाता है। सारे जो सड़क नंबर 11 है, सारे की पानियाँ इधर आती हैं नाले में जाने के लिए, उसके साथ जहरीले जीव जंतु सब है। तो हम लोग बहुत त्रस्त हैं और निगम से केवल आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। कई बार तो आश्वासन भी नहीं, बार बार हम लोग हर एक महीने में लेटर जा के तैयार करके पूरे लोग साइन करके दे के आते हैं, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। जी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि महिलाओं ने भी बताया कि कितनी समस्या है। यहाँ पर किसी प्रकार का स्ट्रीट लाइट नहीं है, ना ही यहाँ पर साफ सफाई करने के लिए नगर निगम पहुँचती। एक बार मैं आपको यहाँ की स्थिति दिखा दूँ इस जगह की कैसी है। आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा कि इस प्रकार से यहाँ नाली यहीं तक समाप्त हो गई है। उसके बाद से जो नाली का पानी है, जो गंदा पानी है, वो किस प्रकार से रोड पर बहता हुआ, इस सड़क पर बहता हुआ नजर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि वो नाली वहाँ से समाप्त हो गई है। उसके बाद से जो नाली का गंदा पानी है वो किस प्रकार से रोड पर इस तरह से दिखाई दे रहा है कि सामने जो दूषित पानी है वो सड़क पर आ चुका है। और वहीं बता दें कि इस नाली के पानी में आपको स्क्रीन पर मछलियां भी नजर आ रही होंगी। मतलब ये पानी इतना दूषित है और जहां सड़कों पर, मतलब सड़कों पे पानी में मछली नजर आ रही है और वहीं जो पानी वहां जाकर उस तरफ इकट्ठा हो गया, कितना गंदा है ये पानी। और वहीं इस घरों के सामने ये पानी इकट्ठा हो गया और यहाँ के लोगों को काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो आपने देखा कि किस प्रकार से यहाँ की स्थिति है। यहाँ की जो नाली को जो पानी है गंदे, वो किस तरीके से यहाँ आके इकट्ठे हो रहे हैं। यहाँ पास पूरी तरीके से पानी, गंदा पानी, मतलब यूं कहें तो जो घरों में इस्तेमाल किया जाने वाला जो दूषित पानी जो नालियों से निकलता है, वो पानी यहाँ रोड में, मतलब उनके घरों के सामने यहाँ पर इकट्ठा होते जा रहा है। साथ ही यहाँ के जो रहवासी, उनसे हमने जब बातचीत की तो उन्होंने बताया कि किसी प्रकार का यहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं है, ना ही साफ सफाई करने के लिए कोई आता है। मतलब नगर निगम से ये इतने वंचित है उनकी सुविधा से। ये वार्ड, ये सड़क 12, पता नहीं क्यों नगर निगम यहाँ आके किसी प्रकार की साफ सफाई या किसी प्रकार की सुविधा इन्हें उपलब्ध क्यों नहीं करा रही, ये भी सवाल है। और साथ ही हमने आप देख सकते हैं कि आज यहाँ के जो रहवासी, उन्होंने फैसला लिया है कि खुद ही ये सड़क का निर्माण करेंगे और साथ ही नाली बनाएंगे। क्योंकि लगातार नगर निगम को बताया जा रहा है, उनसे आवेदन दिया जाता है नगर निगम भिलाई को, पर वो किसी प्रकार की कार्य के लिए नहीं कर रहे हैं। और ये जो सड़क नंबर 12 है वो हर बार बारिश के समय में इस प्रकार से समस्याओं का सामना करता है। तो इस बार यहाँ के रहवासियों ने फैसला लिया है कि इस बार खुद ही पक्का रोड और साथ ही नाली बनाएंगे। हमने तमाम लोगों से बात की है और साथ ही अब देखते हैं कि नगर निगम इस पर क्या कुछ कहती है, उनका भी पक्ष हम रखेंगे। साथ ही आप ऐसे और अन्य खबरों को देखने के लिए बने रहे।